अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अभी जो है ना सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता करने लगी थी, बल्कि मैंने नाश्ता टेबल पे लगाया तो उसी वक्त डोर बेल हुई और मेरी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो ऑर्डर मैंने किया हुआ था वो जस्ट अभी मैं रिसीव कर रही हूँ। और फाइनली ईद के बाद इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं मिल रही थी, यहाँ पे भी ऑर्डर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह सुबह बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। और जितने भी वेजिटेबल्स हैं जिनके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, बहुत तंग हो रही थी, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी वो मुझे मिल गई हैं। पुदीना भी है हाँ जी, वो मिक्स ही है। ठीक है, सही। फिर हरा प्याज आपको, एक हो गया जी, ये हरा प्याज और चिल्ली फार्मी आपकी आधा किलो, 2 हो गया, पालक आपका एक जी, लहसुन का पाव, 1 पाव लहसुन, ठीक है। आलू और टमाटर आपके 2 2 के किलो जी जी, के, गोल बैंगन 1 के जी, केला 1 डज़न, हाँ जी, करेले आधा किलो यानी मत बता रहा, आलू आपके 1 के जी, जी, 1 केजी, ऐसे चले तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक, पुदीना 2 बंडा, हाँ जी, 2 मतलब मिक्सी हो गई, ठीक धनिया है, हाँ हाँ जी। ठीक है, सही। करेला हो गया आपका, और लेमन है, नींबू हो गया जी। बस पूरे। ये अच्छा जी, ये आ गई हैं और अब आ तो जाती हैं, लेकर भी आ जाते हैं बाहर से, लेकिन इनको संभालना एक बड़ा टास्क होता है। और मैंने क्या मंगवाया है ये आपने देख लिया होगा, मैंने साथ साथ इसलिए आपको दिखा दिया है। मिर्चें जो हैं वो मैंने 2 मंगवा लिए हैं, पाव पाव के 2, मतलब आधा किलो आ गई हैं। वैसे ही मैंने मंगवा लिया, मैंने कहा चलो ये तो सलाद में भी डलती हैं, सालन में भी डेली डलती हैं। अदरवाइज़ पहले मेरे हस्बैंड बहुत खाते थे, अब ज़रा नहीं खाते हैं। डाल लेती हूँ टेस्ट के लिए, लेकिन ये है कि खाते नहीं हैं। अच्छा, बैंगन मेरे मोस्ट फेवरेट मैंने मंगवाए हैं। और आज सबसे अच्छी बात कि पालक मिल गई है, जो कि पिछले दिनों गर्मी की वजह से बिल्कुल धनिया पुदीना पालक कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि पालक जो है वो भी आ गई है। तो अब जो है ना चीज़ों को मैं कुछ अभी समेटूंगी, कुछ मैं बाद में समेटूंगी, क्योंकि अभी जो है थोड़ी देर यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। फ़ौरन से ज़रा डर लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है इनको मैं रात से पहले पहले सारी चीज़ें समेट लूँगी। अब बताती हूँ मैं आपको एक और हमारे साथ आज क्या हुआ। कल हम चले गए थे अम्मी के घर, जिसकी वजह से दूध देने के लिए वो आए थे, लेकिन हम नहीं थे तो दूध नहीं लिया। अब सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन वो दूध नहीं दे के गए। और अब आप देखें 4 बज रहे हैं और हमारा दिमाग बिल्कुल चकरा रहा था, क्योंकि हम चाय के बहुत ज़्यादा आदी हैं दोनों। चाय ना पिए तो हमारा दिमाग नहीं खुलता, काम कुछ नहीं होता। तो फिर उस्मान जो है वो गए बाहर और एक साथ करीब की शॉप से लेकर आए हैं ऑल पर का पैक। मैंने कहा चलो इसी से हम चाय बना लेते हैं, और वो जब आएंगे फिर देखा जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा दिमाग जो है वो चकरा रहा था ना, क्योंकि आप नहीं पीते हो तो नहीं पीते हो, लेकिन जब आप यूज़ टू हो जाते हो, जो भी पीते होंगे, पसंद तो एक और चीज़ है, लेकिन जब हम यूज़ टू हो जाते हैं ना तो फिर उसके बाद सच में दिमाग बिल्कुल, आंखें नहीं खुलती, दिमाग काम नहीं करता। तो 4 जब बजे ना उस्मान ने थोड़ी सी ब्रेक ली और उन्होंने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। अच्छा, इन क्लिप्स के बारे में मुझसे काफ़ी न्यू व्यूवर्स पूछ रहे थे। ये मैंने मिनीसो से लिए थे, पहले भी बहुत बार बताए हैं, लेकिन यह है कि नए व्यूवर्स ज्वाइन करते हैं तो पूछ रहे थे। इसके बारे में मैं पूरी वीडियो भी शेयर कर चुकी थी, कितने के लिए थे। मिनीसो से मैंने लिए थे और पता नहीं अब ये अवेलेबल हैं या नहीं है। लास्ट ईयर मैंने लिए थे और एक वीडियो में व्लॉग में शेयर भी किए थे। बहुत काम की चीज़ है। मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली मुझे मिनीसो से मिल गए थे, मैंने ले लिए थे। शायद दराज पे भी ये होंगे, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी अवेलेबल मेरे ख़्याल में हैं। ये सील क्लिप होते हैं, सीलर हो जिन्हें कहते हैं, तो आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएंगे, तो फिर आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, चाय लेके मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे उस्मान थोड़ा सा भी रेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे ही लैपटॉप लेके आ जाते हैं, क्योंकि सुबह से लाउंज में बैठे होते हैं तो थक जाते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं या रेस्ट करने आ जाते हैं। और जो मैंने कपड़े वॉश किए थे वो सारे जो है मैं भी तय करूँगी। इस रूम में एसी चलता है, इस वजह से बाद में भी ये ठंडा होता है मोस्टली, इसलिए मैं इस तरह के काम जो है वो यहाँ पर कर लेती हूँ।
क्योंकि डोर भी है वो भी खोल लूँ तो बाहर से थोड़ी बहुत हवा आ रही होती है, ना भी खोलूँ तो भी एसी चल रहा होता है, तो सारी वॉल्स वगैरह जो है वो ठंडी रहती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े तय कर लूँ, और मैंने अपने दुपट्टे निकाले, क्योंकि दुपट्टे जो है ना, शर्ट्स तो मैं लेती रहती हूँ, तो ये हैंग हुए हुए हों, आयरन किए हुए हों, तो फिर किसी भी शर्ट के साथ आप आराम से पहन लेते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, जब आप बाहर जाते हो, जॉब करते हो ना, तो तब आप इन चीज़ों के लिए बहुत रेगुलर होते हो, हर चीज़ आप सेट करके रखते हो। एक तो घर में तो है ही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना हर चीज़ बस सुस्ती कह लें या क्या कहूँ मैं इसको, कि चीज़ें बस कोई सेटिंग इतनी ख़ास हो नहीं रही होती, बस रखी हुई होती हैं। तो अब मैंने सोचा फ़ाइनली मैं अपनी सारी चीज़ों को सेट कर लूँ, और कबर्ड को भी, कपड़े भी जो हैं पहनने वाले हैं, शर्ट्स हैं, 2 पीस हैं, 3 पीस हैं, इस बार बिल्कुल कपड़े बनवाए नहीं हैं, तो बस जो हैं वही पहने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, देखिए ये मैं जिस तरह का भी दुपट्टा लूँ ना, मैं उस पर ये पहले बहुत लगवाती थी, आजकल तो अब लेना ही कम हो रहा है। मुझे बड़े अच्छे लगते थे कि प्लेन दुपट्टे पे लेस लगी हुई ना, बहुत अच्छी लगती थी। और मैंने क्या किया कि मैं आयरन स्टैंड यहीं पे लेकर आ गई, और आपको मैं अभी दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी कुछ लग रही थी, तो मैंने एसी चला लिया, एसी मैंने ऑन किया। उसके बाद उस्मान भी यहाँ रेस्ट कर रहे थे चाय पी के। मैंने कहा मैं तो यहीं पे जो है वो आयरन करूँगी, क्योंकि बाहर इतना पसीना आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, फिर जब आप इस्त्री करते हो ना, आयरन करते हो, तो फिर डबल ट्रिपल जो है वो पसीना आने लग जाता है। और अपने कपड़े तो मैं वैसे भी खुद आयरन करती हूँ। ये देखें मैंने क्या किया कि अपनी कंप्यूटर जो चेयर है ना, ऑफिस चेयर जो होती है, तो वो मैंने यहाँ पे रखी, और उसके साथ मैंने आराम से बैठ के यहाँ पे अपने ये दुपट्टे सारे प्रेस कर लिए जल्दी जल्दी से, कोई टाइम नहीं लगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बल्कि मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहती हूँ, मशवरा, आप इसको समझ लें। दुपट्टे तो हो गए हैं, वो मैं अभी रख रही हूँ, देखें इस तरह से। अच्छा, मैंने ना आज कपड़े अपने निकाले जो मैंने लास्ट ईयर भी लिए थे। अब मुझे ये आपसे सजेशन लेनी है कि यहाँ पे वैसे वेदर अब चेंज हो जाएगा, कुछ दिन ही हैं, तो लॉन के कपड़े ईद पे भी नहीं बने, गर्मियों के भी नहीं बने, बस वो रखे हुए हैं। अब देखें, मैं सोच रही थी कि अगर अभी मैं स्टिच कराऊँ तो टेलर भी 1-2 हफ़्ते लगाएगा, हफ़्ता 10 दिन तो आराम से लगाएगा, उसके बाद सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर पता नहीं यहाँ पे लॉन इस तरह से पहनी जाएगी नहीं पहनी जाएगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी कपड़े हैं पहनने वाले। तो यही मुझे कन्फ्यूज़न है कि मैं अभी टेलर को दे दूँ, पहने जाएंगे, या फिर मैं रख लूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर स्टिच करा लूँगी। मुझे ना थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे सजेशन दीजिएगा कि अब लॉन के कपड़े सिलवाऊँ या बस फिर आगे मिड समर के ही जो है बनवाऊँ। तो देखती हूँ अब क्या होता है। आपकी सजेशन के बाद इंशाल्लाह कल परसों मैं डिसीजन लूँगी। मैंने वैसे कपड़े निकाले थे, लेकिन मैं वीडियो शेयर नहीं कर रही, क्योंकि मैं यही सोच रही थी करूँ कि ना करूँ, रख दूँ, बनवाऊँ, उनको श्रिंक करूँ, ना करूँ, बस यही कन्फ्यूजन थी। खैर, ये है जी मेरी कबर्ड, और इसमें कपड़े जो है ना वो कुछ मिड समर के हैं, कुछ लॉन के हैं, कुछ साथ साथ मैं आयरन करके रखूँगी। इतनी रिक्वेस्ट आती है कि आप कपड़े जो है मतलब जितनी भी आपकी कबर्ड है या अपनी जितने कपड़े हैं, शर्ट्स हैं, शेयर करें। मैं वैसे आपके साथ ईद के, सर्दियों के, गर्मियों के जो स्टिच होके आते हैं शेयर करती हूँ। हाँ, मैंने पूरा टूर कभी नहीं दिया, होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो मेरी शर्ट है ना, सूट है, बल्कि ये मेरा 2-3 साल पुराना है, शायद उससे भी पुराना है, और मैंने इतना ज़्यादा पहना नहीं। आज मैंने कहा चलो मैं इसको पहनती हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो मैं कपड़े वही रिपीट कर रही होती हूँ। वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद वही पहन लेती हूँ, फिर वॉश करती हूँ, फिर पहन लेती हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ मुझे गर्मी लगती है, फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं कोई भी इस तरह का ना मतलब ब्रांड के कपड़े ना किचन में बहुत ज़्यादा देर नहीं पहने जाते हैं, जबकि प्रॉपर कोई वेंटिलेशन भी ना हो। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी वॉक पे भी जाना है। और एक और चीज़ भी बताऊँ आपको, आज फिर जो है ना उस्मान ने कहा कि मैं खाना बनाऊँगा, और खाने में आज वो फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे पुलाव, मटन पुलाव। अच्छा, उस दिन भी मैंने चिकन कह दिया था, तो काफ़ी कमेंट्स आए थे। बस वो कभी कभी वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, तो मुंह से कुछ ना कुछ स्लिप हो जाता है, कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, तो इग्नोर कर दिया करें, सीरियस मत लिया करें। अच्छा, मुझे ना आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बनाऊँगा राइस, तो आप 2 गिलास राइस जो है वो निकाल के और भिगो दो। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं वॉक पे, लेकिन उससे पहले ना मैंने कहा कि चलो मैं इसको भिगो देती हूँ, वॉश कर देती हूँ, और मटन का एक पैकेट भी निकाल के रख देती हूँ, ताकि वापस आएंगे तो फिर हम जो है वो बना लेंगे।
और मेरा जो फ्रिज है ना, मैं इसको अगर डेली या हर दूसरे दिन साफ़ ना करूं, पता नहीं स्टील बॉडी है कौन सी बॉडी है, लेकिन इस पर फ़ौरन से जो है ना ज़रा से हाथ भी गीले कुछ भी होता है निशान लग जाते हैं। तो मैं ग्लास क्लीनर से इसको प्रॉपर साफ़ करती हूँ। और ये दही जो है उस्मान ने रख ली थी, मंगवाई थी मैंने, तो उन्होंने ऐसे ही रख ली थी। अभी इसको भी मैं जो है वो रख दूँगी बाद में आके, क्योंकि अब तो मैं जा रही हूँ, अब लेट हो जाऊँगी। बस मैंने ये काम जल्दी जल्दी कंप्लीट किए हैं। कुछ सब्ज़ियाँ भी मैंने समेट ली हैं, कुछ आके समेटूँगी। और वॉक जो है ना दोबारा मैंने स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा जो है पाँव का मेरा इशू चल रहा है स्टिल, तो काफ़ी रेस्ट हो गया। ईद हो गई, अब उसके बाद मैंने कहा चलो जी अब रूटीन पे आ जाओ। ईद के बाद थोड़ा फ़ीवर हो गया था, तो बॉडी पेन था, इसकी वजह से ये 2-4 दिन मेरे ऐसे ही निकल गए। लेकिन अब फाइनली जो है दोबारा अपनी रूटीन पे मैं वापस आ गई हूँ। और उस्मान के साथ मैंने वॉक जो है दोबारा से स्टार्ट कर दी है। वो जा रहे थे डेली, मैं जो है 3-4 दिन से नहीं जा रही थी, मतलब ईद के बाद से, जब से आई हूँ 3-4 दिन 5 दिन हो गए हैं। अभी जो है ना बस फाइनली हमने दोबारा से, मैंने बल्कि वो तो कर रहे थे, मैंने फाइनली दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। और ये देखें लेमन हमने थोड़ा सा पानी में डाल दिया है। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतनी स्वेटिंग हो रही होती है ना कि बस सर से पाँव तक पसीने आजकल में टपक रहे होते हैं। तो ये हमने डाल दिया। बड़ी बोतल हम नहीं उठाते क्योंकि हम बस थोड़ा सा ही ना सिप लेते हैं कि गला जो ड्राई होता है वो गीला हो जाए, अदरवाइज़ हम नहीं लेते हैं। ये भी हम हाफ़ भी नहीं पीते हैं, फिर घर वापस आके थोड़ा रिलैक्स होके बाद में हम पानी पीते हैं। तो अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, गप्पे शप्पे लगाते हैं, बातें करते हैं, वॉक भी हो जाती है। और मुझसे सब पूछते हैं आप कितनी वॉक करती हैं। हम दोनों मतलब हम 1 घंटा लाजमी करते हैं। 3 से 5 किलोमीटर तो हम कम अज़ कम करते हैं। हिम्मत हो, स्टेमिना हो तो फिर 6 से 7 भी कर लेते हैं, ज़्यादा भी कर लेते हैं। लेकिन अभी ज़रा गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से सफोकेशन हो रही होती है, हब्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बस हम जितनी हमसे हो सकती है हम उतनी कर लेते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मैं करती हूँ, जो कि मैं जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं मैं उनके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि मुझे हम लोग घर में सारा दिन ठहरे रहते हैं, मतलब किचन के काम, यहाँ के काम, वहाँ के काम, वो एक्सरसाइज में तो काउंट नहीं होता। उससे ये होता है कि इतनी अजीब सी खिंच पड़ जाती है, टांगें इतना दर्द हो रहा होता है कि बस चीखें निकल रही होती हैं। तो जब हम वॉक कर लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पे बैठ के स्ट्रेचिंग करती हूँ 5-10 मिनट डेली, मतलब वॉक पे जाती हूँ, जब भी जाती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ और मेरी मतलब चीखें निकलने लग जाती हैं। इस तरह से आप देखें इतना दर्द होता है कि मैं पाँव तक मतलब हाथ अपने पाँव तक लेके भी नहीं जा सकती हूँ, शदीद तकलीफ़ हो रही होती है। और ये इस वजह से कि हम ज़्यादा ठहरे रहते हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दर्द भी रहते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चलती रहती हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको भी मेरी तरह इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं। वेट कम है, ज़्यादा है, जितना है वो तो एक और बात है, लेकिन यह है कि इस तरह की स्ट्रेचिंग से ना आप बहुत बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो मैं ये करती हूँ और मैं पहले भी काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स जो है ना, मतलब मोस्टली फ़ीमेल्स ही देखती हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ, कि अगर थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, मेरी वजह से अगर आपको भी कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। अच्छा, घर वापस हम आ गए और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ें जो हैं जो कुछ रह गई थी वो समेटना स्टार्ट की। और अभी मैं करेले जो आपको मैंने दिखाए हैं वो भी मैं काट लूँगी, अभी के अभी काटूँगी, कल मैं बनाऊँगी। वैसे मैं आज बना रही थी, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आज जो है मैं पुलाव बनाऊँगा, करेले नहीं बनाने आज। तो अब मैं इनको क्या करूँगी कि यहाँ पे ना मैं इनको साफ़ करके काट के पानी में भिगो के रख दूँगी, थोड़ी देर, आधा घंटा रख देती हूँ या 15 मिनट रख देती हूँ। उसके बाद कड़वाहट जो है वो मैं अच्छी तरह से इसको वॉश कर देती हूँ, कड़वाहट निकल जाती है। फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको मतलब बना लेती हूँ या फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जॉब में होती थी तो फ्रीज़ कर देती थी, जब दिल चाहता था निकाल के बस मसाला बना लेती थी और बना लेती थी। अभी इसको मैं फ्रीज़ इसलिए नहीं करी कि मेरा इरादा है कि कल इंशाअल्लाह ताला मैं गोश्त में या कीमे में बना लूँगी, कीमा करेले बना लूँगी, सादा ही जैसे मैं बनाती हूँ, इतना ख़ास तो इसमें कुछ नहीं है। तो ये अभी मैं साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ उस्मान जो हैं वो मुझसे पूछते जा रहे हैं, पुलाव बनाते जा रहे हैं। अच्छा, आज ना फ़र्स्ट टाइम वो पुलाव बना रहे हैं और मुझसे सिर्फ पूछ रहे थे, मैं उनको बता रही थी बस कि अब क्या करना है, अच्छा ये कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ, बाकी उन्होंने मोस्टली ख़ुद बनाया था। तो आजकल ये होता है कि थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है, वो वाला टाइम बच गया, तो मैंने कहा चलो मैं बाकी सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। और एक चीज़ अब अच्छी हो रही है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हमने फ़ेस की, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली और चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी हो गई है कि चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है।
करेले मैंने सारे काट लिए हैं, पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बस इनको मैंने भिगो के रख दिया है। ये जब तक अभी भीगे रहेंगे तो मैं प्याज, आलू और ये जो सारी चीज़ें हैं, मिर्चें, सब्ज़ियाँ, ये अभी रखने लगी हूँ अपने फ्रिज में वॉश करके। और उस्मान ज़ोर और शोर से बना रहे हैं। अच्छा, एक प्रेशर कुकर में जो है ना वो बन रही है मटन बॉयल हो रहा है, यखनी बन रही है, और उसके साथ जो वो दूसरा वाला आपको नज़र आ रहा है देगची वो जो है ना उसमें बनेंगे, अभी मसाला बन रहा है और उसमें बनेंगे पुलाव। तो ये जो है ना उस्मान को मैंने कहा आप दोनों चूल्हों पे रखें ताकि जल्दी जल्दी से झटपट से हम रेडी कर लें, क्योंकि फिर जो है ना बहुत देर हो जाएगी और ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। खाना हो गया है ऑलमोस्ट डन, जो कि दम लगा दिया है हमने। और हमने इसलिए कि बना तो वो रहे थे लेकिन मेरी फुल टाइम ड्यूटी लगी हुई थी। और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ रायता। मैंने प्याज डाले हैं, मिर्चें काट के डाली हैं, धनिया पुदीना डाला है। उसके साथ जी मैंने इसमें डाला है नमक और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो कि मैं रखती हूँ अपने पास, और उसके साथ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। और ये बहुत अच्छा बनता है, जो रेस्टोरेंट्स में सर्व किए जाता है ना रायता, सेम वैसे बनता है। कुछ पानी नहीं डाला, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है। और आप ये देखें, बस थोड़ी देर मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ जब तक दम आएगा 5-10 मिनट में, और उसके बाद फिर मैं आपको राइस दिखाती हूँ। जी ये है राइस की फ़ाइनल लुक, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और ये यखनी पुलाव नहीं है हमारी तरफ, मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है। राइस थोड़े से ज़रा डार्क कलर में बनते हैं। टेस्ट इनका बहुत बहुत मज़े का था। और मटन पुलाव वैसे भी अच्छा बनता है। फिर उसके बाद ये है कि बना भी अच्छा था, बहुत मज़े का लगा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। साथ अचार मैं लेके आई थी जो मेट्रो से, वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, यूज़ ही नहीं किया था, तो रायता बना लिया, साथ अचार हो गया। और कोल्ड ड्रिंक्स भी थी जो कि भाई मेरा आया था, उसी टाइम ही आया था। तो बहुत अच्छा आज का खाना हो गया था। भाई को भी मैंने बुला लिया था कि आ जाओ जी आप भी ट्राई करो, पुलाव बना हुआ है। हम तीनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लगती बहुत ज़्यादा है हमारी। तो बस गपशप करते हुए हमने अपना डिनर एंजॉय किया। आपसे मैं अभी इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। खुश रहें जी, आबाद रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। इंस्टा पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा सेम व्लॉगर बर्ड के नाम से। कल इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।